ये एक प्रकार से पौधों का रनिंग टॉनिक होता है। जब ये पौधों को लगातार मिलता चला जाता है तो इसमें मैग्नीशियम से लेके, कैल्शियम से लेके, बोरॉन से लेके, सूक्ष्म पोषक तत्वों की जितनी रेंज होती है वो सारी रेंज इससे रिफिल हो जाती है। आप ये मान के चलो कि कोई 20, 30, 40 लीटर का आप मटका ले लीजिए और उसको कोशिश करें कि जमीन के अंदर आप गड़ा के रखें, ठीक है। और उसका मुंह बस जो है ना ओपन बस रखें और उसमें 20 केजी गोबर देसी गाय का ताजा होना चाहिए, 20 लीटर गौमूत्र ताजा या पुराना होना चाहिए देसी गाय का, 2 केजी उड़द की दाल का आटा चाहिए, 2 केजी सरसों की खली चाहिए और 2 केजी जो है ना गुड़ चाहिए पुराना वाला, ठीक है। ये शर्त होना चाहिए। देसी गाय का गोबर ताजा 20 केजी, देसी गाय का पुराना या ताजा गौमूत्र 20 लीटर, उड़द की दाल का आटा, सरसों की खली और 2 किलो गुड़ पुराना वाला, 6 महीने पुराना मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी तीनों 2-2 किलो। हाँ, बाकी तीनों 2-2 किलो, ये 2 20-20 किलो। और इन सब को हमको एक बर्तन में रख के और इसको अच्छे से घोल देना पड़ता है, मैश कर देना पड़ता है और फिर जाके आप इसका मुंह बांध कर उससे कपड़े से और इसको 5 दिन तक आप रखिए। और 5वें दिन के बाद 6वें दिन 5वें दिन से लेकर 7वें दिन तक, मतलब 5वें दिन, 6वें दिन या 7वें दिन आप इसका इस्तेमाल करके खेतों में आपको देना है, ठीक है। सो इसमें क्या करोगे आप कि जब ये बन जाएगा 5वें 6वें दिन तो इसमें ज़्यादा पानी मिला के और थोड़ा सा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा लेना और घुमाने के बाद फिर इसमें जितना पानी आपको ऐड करना उतना पानी आप ऐड करके खेत में देना है 1 एकड़ में। सो आपका तरीका जो है ना अपना अपना सबका अलग अलग हो सकता है, जो जिस तरीके से देना चाहे वो उस तरीके से दे सकता है। कुल मिला के बनना 5 दिन के बाद है, मतलब 5 दिन के बाद इसे इस्तेमाल करना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, 5 चीज़ें मिलाना है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसको छाया में रखना है और कोशिश हो कि मिट्टी के बर्तन में होना चाहिए, नहीं तो प्लास्टिक के बर्तन में और नहीं तो स्टील के बर्तन में आप इसका बनाने का प्रयोग कर सकते हैं। लोहे के बर्तन में इसको कतई न करें। एल्युमिनियम में इसके बाद नहीं, इसके बाद जो है देने के तरीके की अगर हम बात करें तो इसको स्प्रे के माध्यम से नहीं दिया जाता है। इसको हमेशा आप पानी में डाइल्यूट करके किसी भी जो है सिस्टम के माध्यम से आप इसे दे सकते हैं। चाहे तो आधा हार्स पावर की मशीन रख लीजिए और 1500 लीटर का लिक्विड बना लीजिए और फिर उसे पूरा जैसा हमने ये पाइप से पानी दिया ठीक उसी तरह से आप इसी तरह के पाइप से जो है ना ऐसे ऐसे करके भी पूरा वो कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे टमाटर लगे, बैगन लगे, मिर्ची लगी, लिमिटेड पौधे लगे तो अपन ने डाइल्यूट किया, बाल्टी में भरा और मग्घे से डाल दिया, सो वो भी एक तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पंप की नोजल में भरो, पंप की नोजल आगे की खोल दो और सीधी धार निकाल दो, एक तरीका ये भी हो सकता है। फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं सो हमने एक टंकी में भर के रख दिया, बड़ी सी टंकी में, और उसमें छोटा सा एक पाइप डाल दिया और फूंक मार के और जहां पर पानी जा रहा है हमारा बह के उसी पानी में उसको ऐड कर दिया, तो एक तरीका वो भी हो सकता है। कुल मिला के जो भी आपके पास तरीका हो, आप किसी भी तरीके के माध्यम से या इसके अलावा भी कोई दिमाग में तरीका आए जुगाड़ तो वो आप अपने ढंग से करके और इसे दे सकते हो। कुल मिला के रेसिपी ये है जो हमने आपको बताया, 5 चीजों को मिला के बनाने का तरीका, रखने का समय और स्थान और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इसे इस्तेमाल करना। 7वें दिन के बाद आप इसे इस्तेमाल करोगे तो ये खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसमें जो बैक्टीरिया है, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जो आपके खेत को, आपकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे और फर्मेंटेशन जो जमीन में जो अनडिस्पोजेबल मटेरियल होता है उसको डिस्पोज करेंगे तो वो 7 दिन के बाद मर सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये मटेरियल 5 दिन के बाद रेडी हो जाता है, 5वें 6वें या 7वें दिन इसका इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है, क्लियर। सो अब हम इसको एक एक चीज इसमें मिलाएंगे। ये अपना गौमूत्र रखा है, ये उड़द की दाल का आटा रखा है, ये अपनी सरसों की खली रखी है और ये 20 केजी गुड़ रखा है, ठीक है। सो सबसे पहले नंबर हम इसमें इसको डालेंगे सरसों गोबर को डालेंगे, ये पूरा का पूरा आप इसमें डंप कर दो, है ना।
और फिर उसके बाद ये गौमूत्र इसमें डाल दो, ठीक है। और गौमूत्र और गोबर को एक बात ये ध्यान रखना, गोबर जो फ्रेश होगा ना उसके साथ में कोई भी कचरा नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी ये तिनका दिख रहा है आपको या कुछ भी इस तरह से वो है, तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम फ्रेश केवल और केवल गोबर चाहिए, तिनका विनका बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना यूरिन तो ठीक है भाई वो लिक्विड ही होगा। और सरसों की खली चाहिए। अब इसमें सरसों की खली अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर आप कुछ मत डालो, बाकी और खलियां आप इस्तेमाल ना करो तो अच्छा है। सरसों की खली सबसे बेस्ट है के लिए। फिर आपको अगर करना है तो अलसी की खली आप एक उसमें ले सकते हो, पर सबसे जो बेस्ट होती है वो सरसों की खली ही होती है, ठीक है। सो ये हमने 20 kg गोबर लिया। अब इसमें यूरिन डाल दो, ठीक है। और ये इसमें से गुड़ निकालो, सारा डालो सर। हाँ डाल दो, 2 किलो का नहीं है, वो ज्यादा पूरा बड़ा है। पुराना गुड़ी चलेगा। मिट्टी भी ऐसा सामने रखो ना, क्या मिट्टी का सामने नहीं ऐसे थोड़ा मोबाइल से लाइट डालो, दिख नहीं रहा गुड़। गुड़ पे पता ये ना गुड़ इनके हाथ में, ये दिखा ठीक है। और इसको जो है ना खुरची डाल देंगे। नहीं खुरच के नहीं, इसमें डालो पानी, ठीक है। और धो के इसको डाल देंगे अपन। इसमें कैंपर से ले लो पानी थोड़ा सा, 2 kg अपन ने अंदाज से लिया। हाँ ये अगर 19-20 होगा तो चलेगा। हाँ ले चलो ना, इसमें पानी डाल दो 2-1 लीटर सर। के ये आसपास है ना। जैविक है या फिर मार्केट का ही गुड़? कोई चलेगा, अपना गुड़ है ये, चलेगा। आपको मार्केट का लेना पड़ेगा, बाजार का भी चल जाएगा ना? बाजार का भी चल जाएगा, पर पुराना हो तो अच्छा है। बड़े बड़े गुड़ा था वो भी, ये तो अपना जैविक ही गुड़ है। ये भी डालो। उड़द दाल के आटे के बदले कोई दूसरा आटा नहीं, अगर बेसन डाल सकते हो तो बेसन डाल दीजिए। हाँ कौन ये उड़द के दाल? अब ये मैश करो, ये तो पता नहीं कि किसने क्या रख दिया। मैश करो इसको, अच्छा मैश कर दो और ये भी डाल दो। ये तो सर थोड़ा चूरा है, जैसे हमारे यहाँ होती है सर, वो थोड़ा सख्त होती है और बड़ी बड़ी होती है। क्या तो सर उसको क्रश करें, क्या करें? या कुछ नहीं है, वो सब इसमें डाल दोगे तो वो सब मिल जाएगा, सही हो जाएगा। गल जाएगी इसमें पानी में। पानी में भीगते ही गल जाएगी। सर इन सारी चीजों का नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस नहीं वो हमने चेक नहीं कराया। हाँ गोबर आप स्मैश कर दो अच्छे से, है ना। बस लो आप लोग हाथ धो लो इसमें। अब अच्छे से उधर ठीक है। ये मटेरियल अपन ने इसको पूरा डाइल्यूट करके और प्रॉपर मैश करके हमने रख दिया। ये कड़ी के माफे के शेप में हो जाना चाहिए, बिल्कुल डाइल्यूट, मतलब जो है तरल हो जाना चाहिए। हाँ तरल हो जाना चाहिए। और इसको फिर अपन, ये तो अपन ने गंजी में बना दिया है, मिट्टी के बर्तन में या कोई ऐसे बर्तन में रखना है, या इसमें भी अगर अपन रखते हैं तो कपड़े से मुंह बांध देना, ठीक है, ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह, कोई मच्छर वगैरह, मक्खी वगैरह इत्यादि वगैरह वो अपना लार्वा ना इस पे ड्रॉप करें। और इसको सुरक्षित स्थान पर, छायादार स्थान पर रख के, और फिर इसको जब बन जाएगा ये 5 दिन के बाद, तो 5 दिन के बाद इसको क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि 7वें दिन के बाद इसे यूज नहीं करना, मतलब 7वें दिन के पहले यूज ही कर लेना है, ठीक है, क्योंकि फिर वो खराब हो जाता है और फिर उसके बाद जो है बैक्टीरिया डैमेज हो जाते हैं और फिर सड़ जाता है कुल मिला के वो, है ना। और फिर इसमें ज़्यादा पानी मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हो। और लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल में कोई भी सब्जी, कोई भी फल, कोई भी अनाज, कोई भी दलहन तिलहन वाली फसलों में इसे प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो ये एक प्रकार से पौधों का रनिंग टॉनिक होता है। जब ये पौधों को लगातार मिलता चला जाता है तो इसमें मैग्नीशियम से लेके, कैल्शियम से लेके, बोरॉन से लेके, सूक्ष्म पोषक तत्वों की जितनी रेंज होती है वो सारी रेंज इससे
रिफिल हो जाती है। इसमें लोहे के किले भी डाल सकते हैं? लोहे के किले भी डाल सकते हैं? नहीं नहीं, बस ये सेपरेट रेसिपी है, इसके साथ और कुछ नहीं डलेगा, बस ये 5 चीजें डलेंगी। सर जब ये मटके में डालेंगे, मट्टी नहीं डाली अपन, मट्टी नहीं डाली। मटके में जब भरेंगे तो छान के भरना है कि सिर्फ बांध के? नहीं, ऐसे ही भरना है आपको, है ना, और कुछ नहीं करना है इसमें। बस मुंह बांध। सर शाम के टाइम पे ही बनाना है? ये पात्र एल्यूमिनियम कुछ भी नहीं करना। वेंचुरी से चलाना चाहे तो उसको छान ले बाद में, जब हम डाइल्यूट करके वेंचुरी से चलाना चाहे तो नहीं चलेगा एक लाइन में, ठीक है। सर सुबह बनाए शाम को? कभी भी बना सकते हो इसको, दिन में भी? कोई नहीं है, किसी भी समय आप बना सकते हो, पर आपको देना है पानी के साथ में। जब भी आप सर जो फेंटना है वो कितनी देर तक करना है? राइट और 10 मिनट तक आपको क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, दोनों मिला के? हाँ नहीं, 10 मिनट क्लॉकवाइज, 10 मिनट एंटी क्लॉकवाइज, 10-10 मिनट, हाँ 10-10 मिनट घुमाना है। मौसम का फर्क पड़ेगा और जो है सर्दी या गर्मी में कुछ नहीं 5 या 7 ऐसे? नहीं 7 दिन के बाद ही आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। सर छाया में रखना है ना, आम के नीचे? हाँ। सीधा अगर पेड़ों को देना है तो कितने पानी के रेशो में इसको मिला सकते हैं हम उसको? 200 लीटर 100 लीटर ऐसा? अगर सीधे पेड़ों में देना है तो भाई जितना पानी आप मिला सकते हो भाई, वो हमने फिर वही बोला कि कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, आप दे किस तरीके से रहे हो। हाँ। अगर आधा हार्स पावर की मशीन से दे रहे हो तो 1000 लीटर मिला लो आप, और अगर मान के चलो आपको मग्गे से देना है तो भैया 200 लीटर में ही ठीक है, आप डिवाइडेड करके कि 250-250 ml पिलाना है सबको। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लोकेलिटी में आपके पास क्या जुगाड़ है, वो आइडियोलॉजी नहीं चलेगी उसमें, ठीक है। सो आइडियोलॉजी ये है, मतलब जो बता दी हमने, है ना। फिर देने के तरीके के हिसाब से आप अपना तरीका चेंज कर सकते हो। अब इसको लेके आओ और मटके में अपन इसको रख देते हैं। सर जिस तरीके से आज पानी डाला गया ऐसे ही डाल दिया जाएगा ना? हाँ, इसमें अगर आप ड्रॉप करना चाहें तो उधर पे जो है ना 4 मग्गा छोड़ दो तो पानी के साथ घुल के आता जाएगा। इस वाले को तो ऐसे पलट सकते हो? हाँ ये भी सही है। हाँ, उठा के सीधा आराम से उठाना, नहीं तो वो हाथ में आ जाए। हाँ ये, हाँ बस इधर ही छोड़ दो। अब जितना बचे ना तो ये वाला उसका पानी निकाल लो इससे, बस भर दो। अरे मटके में डाल रहे हैं भाई, क्या नहीं उसका पानी निकालना इसमें। मुझे लगा कि पौधे को डाल रहे हैं। तो दोनों में डालना है क्या मटके में? दोनों मटके बनेंगे। ज्यादा आग फैलेगा यार, कितना बड़ा मुंह है, आग फैलेगा मत मानो। अरे गिरेगा। बाल्टी ला फैल गया। कड़ी है, कड़ी तो फैलेगी, दाल थोड़ी लगेगी। अरे बाल्टी डायरेक्ट ले लो ना, कड़ी और रायता दोनों फैलता है। अरे डायरेक्ट बाल्टी लेकर के डालो ना यार, दही फैल। उसको हटाओ, छोटे वाले को हटाओ अंदर से, और बाल्टी से भरो और डालो, बस अब सीधा डालो। हमने भी जय बात। एक ही मटके में आ जाएगी पूरी, 2 की जरूरत ही नहीं है। मटका बड़ा है, उसी में डालनी थी, इसमें डालनी नहीं थी, उसी लिए तो खाली कराया था उन्होंने। वो बाजी पहले है खाली कराया था, फिर वो खाली करवाया। सूती से बंद नहीं, इसी बन जाएगा। मैं बंद 2 कोने लेके ले। हाँ ये पकड़े हैं ना? हाँ शॉर्ट है क्या? नहीं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हाथ चाहिए था। हाँ ओके, वो अच्छा वो बांधा। चलो